आज मैं आशा के वेतन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि आशा को वेतन मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, और वेतन मिलता है तो कहाँ से मिलता है। आशा को किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता, न ही इसको मानदेय मिलता। ठीक है, तो उसका सोर्स क्या होता है, पैसे आने का। ठीक है, तो उसके बारे में बताता हूँ कहाँ कहाँ से इसका सोर्स होता है। ठीक है, तो आशा एक मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, उसे किसी प्रकार का वेतन या मानदेय प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगी। तो उसके सोर्स क्या क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ से इसके पास पैसा आता है। पहले नंबर पर जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर होते हैं, तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर, जो हेल्थ से संबंधित कार्यक्रम होते हैं उनमें अगर ये शामिल होती है तो उसका इनको भुगतान किया जाता है। ठीक है, कोई गतिविधि होती है स्वास्थ्य क्षेत्र की, उसमें भुगतान किया जाता है। मासिक बैठक होती है, महीने में एक बैठक होती है, उसका भी इनको पैसा दिया जाता है। तो इस प्रकार के मैंने 3 चीज़ें बताई है। तो जिस प्रोग्राम में शामिल होगी उसका इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो सोर्स होता है इनकम का, प्रशिक्षण के दौरान यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता। यात्रा भत्ता कहने का मतलब यहाँ से अगर 10 किलोमीटर जाती है या 20 किलोमीटर जाती है तो उसको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, दैनिक भत्ता जो रोज़ का होता है उसको बोलते हैं दैनिक भत्ता। दैनिक भत्ते का भुगतान प्रशिक्षण स्थल पर ही किया जाएगा, जहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, जहाँ पर ये जा रही है किसी भी प्रोग्राम में, जहाँ पर प्रशिक्षण स्थल है वहाँ पर इसका वेतन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो बाद में करते हैं, थोड़ा सबका जोड़ करके बाद में मिल जाता है। नंबर तीसरा, दूसरा तो मैंने अभी बताया है, तीसरा सोर्स है गर्भवती महिला के जो प्रसव पूर्व देखभाल है। ठीक है, और संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने पर, ठीक है, उसको 400 रुपये मिलेंगे। पहले तो जो प्रसव होने से पहले 200 रुपये और प्रसव होने के बाद में 200 रुपये, तो 400 रुपये एक केस पर इसको दिए जाते हैं सरकार की ओर से। ठीक है, और बाकी इनका जो होता है लोग खुशी से, जिस किसी को लड़का होता है या लड़की होती है जिसको खुशी होती है, इनको कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से 500-700 रुपये, 1000 रुपये, जो भी अपनी खुशी से जो कुछ लोग दे देते हैं। ठीक है, वो भी इनका सोर्स हो जाता है। ठीक है, सूट भी दे देते हैं, आजकल के गांव में चल रहे हैं, तो वो उनका उपहार होता है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, सरकार की तरफ से जो प्रावधान है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो एज ए गिफ्ट होता है लोगों के द्वारा, वो भी एक सोर्स होता है। नंबर 4, जो चौथी इनकम होती है, जो कार्यक्रम विशेष में प्रतिपूर्ति। विशेष कार्यक्रम होते हैं कुछ राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, उसमें भाग लेती है विशेष कार्यक्रम में, उनमें भी इसको पैसा दिया जाता है। नंबर 5 जो सोर्स होता है क्या होता है, इसके अतिरिक्त समय समय पर दिशा निर्देश के अनुसार, शासनादेश के अनुसार समय समय पर शासन निर्देश आता रहता है, दिशा निर्देश आते रहते हैं सरकार के, उसमें सरकार जो है प्रतिपूर्ति की राशि देती रहती है। बीच बीच में सरकार पैसा अलग से देता रहती है जब उसका आदेश आता है किसी विशेष फंक्शन पर भी, या विशेष या कोई कभी भी दे सकती है। ठीक है, तो ये 5 सोर्स हो गए आशा के। तो ये आय के सोर्स होते हैं। इस प्रकार से आशा की आय होती है, इनकम होती है। इनको सबको जोड़ करके कोई आशा एक महीने में 10,000 रुपये कमा लेती है, कोई 8 कमा लेती है, कोई 12 कमा लेते हैं, कोई 4 कमा लेती है, कोई 15 तक पहुंच जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितने कार्यक्रम में भाग लिया, कितने उसके पास केस आए हैं। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के। तो इस प्रकार से और गोले वगैरह इनको दी जाती है जो है लोगों को बांटने के लिए, महिलाओं को बांटने के लिए, तो वो अलग होता है। ठीक है, तो मैं जो जेन्युइन बात है वो फिलहाल आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के सोर्स होते हैं। आशा की कोई इनकम फिक्स नहीं होती, और सबके वाउचर बनने के बाद सबका फिर पेमेंट हो जाता है। ये सारा जो है चढ़ जाता है सरकारी अस्पताल के अंदर, सारा ये रिकॉर्ड होता है, सब चढ़ करके ड्राफ्ट बन के इनकी सैलरी बन करके अकाउंट में डाल देते हैं।
तो ये होता है आशा का जो है आय, आशा की आय, इनकम। तो जानकारी कैसी लगी, और आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे कि इसको कहाँ कहाँ से इनकम होती है, तो मैंने आपको बता दी है। और ये राज्य सरकार का जो शासनादेश है वो उसमें से मैंने उठाया है। उसकी जो लैंग्वेज होती है वो हार्ड होती है, मैंने थोड़ा सरल लैंग्वेज में बताया आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना इसी नाम पर, और शेयर भी कर देना अपने यार दोस्तों को, ताकि उनको भी इस प्रकार के उनकी जानकारी हो सके। ठीक है, तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए।